नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्तम नीति पर। आज हमारे साथ एक ऐसे दोस्त अवेलेबल हैं जो कि हाल ही में रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस का 1 साल का होने वाला कोर्स करके आए हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि आखिर रेलवे की तरफ से जो अप्रेंटिस कराया जाता है, इसके लिए किस किस जॉब में मुझे रेलवे की तरफ से मिलने वाले किस किस जॉब में छूट दिया जाता है, कितना नंबर लगभग लाना होता है, कितना नंबर अप्रेंटिस की तरफ से मिलता है और अप्रेंटिस का नंबर और मेरे रेलवे के जो एग्जाम देंगे उसका नंबर का कितना कितना वेटेज जोड़ा जाता है। इन्हीं सब सवालों के साथ चलिए आज इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। हाँ तो स्वागत है अनिल जी आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो हाल ही में अप्रेंटिस किए हैं, कहाँ से अप्रेंटिस किए हैं? नॉर्दर्न रेलवे फिरोजपुर डिवीजन लुधियाना से। तो जो ये अप्रेंटिस का कोर्स होता है, इसके लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? हमें एग्जाम देकर जाना होता है या फिर मुझे जो 10th 12th इसके मार्क्स पे बेस पे होता है, कैसे होता है? मेरिट बेसिस होता है। सबसे पहले तो हमको ITI करना होगा। ITI करने के बाद जो हमको मतलब नंबर प्राप्त होता है, उसके बाद जो 10th में हमको नंबर प्राप्त होता है, उन दोनों को ऐड करके जो भी परसेंटेज बनता है उसके बेसिस पे मेरिट बनता है। मतलब कि 10th का मार्क्स और ITI का मार्क्स। तो क्या ये 10th पर ही हम अप्रेंटिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या फिर मेरे उसके बाद 12th या ग्रेजुएशन या ऐसा कुछ करना होता 10th है? पे ही 10th पे ही। 10th पे ही। और जो अप्रेंटिस का कोर्स होता है कितने दिनों का होता है लगभग? 1 ईयर। 1 ईयर का। इसके लिए आपको कुछ पैसा जहाँ पे रहते हैं देना होता है या फिर मिलता है या फिर निःशुल्क होता है? गवर्नमेंट देता है, गवर्नमेंट स्टाइपेंड देता है। लगभग कितना मिलता है? अभी 10,000 के करीब, 10,560 के करीब मिल रहा है 10,560 रुपये पर मंथ। पर मंथ। तो ये जो कोर्स है, अभी मान लीजिए कि आप अप्रेंटिस 1 साल का कर लिए हैं, तो अप्रेंटिस करने के बाद आपको किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे? किस किस पोस्ट में रेलवे की तरफ से होने वाले किस किस पोस्ट में आप अप्रेंटिस करने के बाद आपको फॉर्म भरने पे छूट दिया जाएगा? ओनली फॉर रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट के लिए, सिर्फ ग्रुप डी के लिए? सिर्फ ग्रुप डी। तो हाँ तो अनिल जी, अगर हम अप्रेंटिस कर लेते हैं तो जो आप बताए कि ग्रुप डी के लिए पोस्ट में छूट मिलता है, तो वो कैसे छूट मिलता है? क्या आपको एक्स्ट्रा नंबर दिया जाता है या क्या उसके लिए प्रोसेस है? सबसे पहले तो 1 ईयर कंप्लीट होते होते एक हम लोग का इंटरव्यू होता है। हाँ। जिस भी सेक्शन या जिस भी विभाग में हम लोग रहते हैं उससे रिलेटेड मौखिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ। और उसके बाद जो भी हमें नंबर प्राप्त होता है उसका 1/3, जैसे 96 मिला तो उसका 1/3 तो 32 हो गया। हाँ। उसके बाद 32 मिलने के बाद जो भी हम CBT 1 में लाते हैं, जैसे 50 नंबर लाए तो उसका 50 का 2/3 होगा, तो 33.33 आएगा एबव में। और उधर हमको 32 नंबर मिला है तो दोनों जोड़ जाड़ के 65% बन जाएगा। तो बस इसमें बस CCA ही फाइट कर सकते हैं। मतलब जनरली लड़के इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। मतलब कि अगर हम 75 लेते हैं, हम कोई अप्रेंटिस नहीं किए हैं, हम सिर्फ 10th या 12th पर हम ग्रुप डी भरे हैं और हम 75 लाए हैं और आपका अप्रेंटिस करने के बाद बना है 65, तो हम दोनों लोगों में फाइट होगा या किस आपका सिर्फ अप्रेंटिस वाले छात्र? नहीं, बस CCA से, बस अप्रेंटिस छात्र से। हाँ, मतलब कि हमारा जनरली लड़कों से नहीं होगा। तो कितना परसेंट अगर ग्रुप डी का पोस्ट आता है, अगर फॉर्म वैकेंसी आता है, तो कितना परसेंट अप्रेंटिस वाले लड़कों के लिए सीट रिजर्व रहता है? अगर रेलवे में 50,000 पोस्ट आती है तो 50,000 का 20%, 10,000 के आसपास सीटें रहती है। मतलब कि 10,000 सीटें जो होती हैं वो सिर्फ अप्रेंटिस वाले अप्रेंटिस कोटे की ही बस। और जो आपका 65 नंबर बना था, सिर्फ उन्हीं 10,000 लड़कों के बीच उस 65 नंबर से फाइट करना है। उन्हीं 10,000 लड़कों में फाइट करना है। और हमारा 75 बने या कुछ भी बना है, उससे हम कोई मतलब अप्रेंटिस नहीं। नहीं किया है तो हमसे फाइट नहीं करना उससे है। कोई मतलब नहीं, बस CCA स्टूडेंट से। हाँ। तो चलिए, तो आपका 1 साल जो वहाँ पे लुधियाना में रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? वहाँ पे कितना घंटा काम करना पड़ता है? हार्ड काम करना पड़ता है या इजी ही काम रहता है? क्या कुछ वहाँ पे माहौल था, थोड़ा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अब डीजल साइड में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मतलब कुछ काम हार्ड भी होते हैं, कुछ काम इजी भी होते हैं। अब जैसे मेरा काम था थोड़ा हार्ड वर्किंग था। क्या काम था आपका? मेरा काम था जैसे कोई भी लोग को है उसको डिसमेंटल करना, असेंबल करना। और कभी कभी मतलब अगर 3 महीने के बाद सेक्शन भी अलॉट होता था, हर 3 महीने पे सेक्शन चेंज होता था। तो मेरे को कम से कम 3-4 सेक्शन मिले थे। मैंने हर सेक्शन में मतलब कुछ ना कुछ सीखा ही है। मतलब कि हर सेक्शन में अलग अलग टाइप से काम होता है? हर सेक्शन में मतलब लोगों के पार्ट्स के लिए अलग अलग काम होता है। मतलब वही मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बताना चाह रहे हैं किसी में इजी काम होगा, किसी में थोड़ा उसके कंपेयर में हार्ड काम होगा। सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है तुमको कौन सा सेक्शन। ऑल ओवर मिला के आपका 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था या खराब? बढ़िया ही रहा। बढ़िया रहा। तो अभी आप
हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि अप्रेंटिस करना लोगों के लिए सही है या फिर सही डिसीजन नहीं है? सही डिसीजन है। तो जैसा कि अनिल जी ने बताया, अप्रेंटिस करना रेलवे ग्रुप डी में अगर जाना है तो अगर आप 10th के बाद ITI करके अगर अप्रेंटिस कर लेते हैं तो वो आपके लिए, अगर सिर्फ ग्रुप डी में जाना है तो सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि आपको बाकी लोगों के साथ फाइट नहीं करना है। आपके लिए 20% जो भी ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा अलग से सीट रिजर्व रहेगा, जिसमें सिर्फ अप्रेंटिस वाले छात्र जाएंगे, अनिल जी की तरह ही छात्र जाएंगे। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको 10th में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना होगा और जो ITI होगा उसमें भी अच्छा मार्क्स लाना होगा, और दोनों का नंबर ऐड करके और आपका एक परसेंटेज बनेगा, और उसी बेस पे आपको सिर्फ 10th और ITI के नंबर के बेस पे आपको जो भी फार्म भरिएगा, जहाँ से भी फार्म भरिएगा, उसका कट ऑफ बनेगा। एक और चीज़ अनिल जी आपसे पूछना चाहेंगे, आप अप्रेंटिस किए हैं, तो आप उससे पहले किस ट्रेड से ITI किए थे? मेरा तो ट्रेड था मैकेनिक डीजल। मैकेनिक डीजल था। आपको याद होगा कि आपका जो ITI में लगभग कितना परसेंट के आसपास था? 79.6। 79 था। और 10th में 73% था। 73। ऑल मतलब ओवर कि मिला के मतलब 152 का उसका मतलब डिवाइड 2 करते हैं तो मतलब 76.3 बन रहा था मेरा। 76। हाँ। तो वहीं दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आपका 10th में 75%, 74% इस आसपास है और ITI में भी अच्छा नंबर आप अगर ला दे रहे हैं, तो आप बेफिक्र होकर, अगर आप डीजल मैकेनिक्स हैं तो बेफिक्र होकर अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कीजिए। अभी भी हमेशा कोई ना कोई बोर्ड में अप्रेंटिस के लिए पोस्ट आते रहता है, तो देखते रहिए उसको। और अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो ग्रुप डी के जॉब के लिए काफ़ी, 1 साल अगर ट्रेनिंग कर लेते हैं अच्छा से, तो उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम होता है ग्रुप डी का, कुछ कम अन्य लोगों के कंपेयर में कम नंबर पे ही आपका हो जाएगा। तो इसके लिए जो भी अभी छात्र 10th पास किए हैं उनसे सलाह रहेगा कि आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, ITI कीजिए, ITI करके अप्रेंटिस कीजिए, आपका रेलवे में जॉब इजीली हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।